अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ही ये है ताकि फिर आप लोगों ने इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो इसलिए कि आप लोगों को ऑलमोस्ट ना 25 से 30% का इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स से ना अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। दोनों ही स्टॉक्स 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म यानी कि ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 हफ्ते में ना आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के ना सवाल पेनी स्टॉक के हवाले से आ रहे थे, तो मैं तो आप लोगों को ना इसीलिए पेनी स्टॉक की ना बाय कॉल देता हूँ, ना मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। वो भी इस तरह के कचरा पेनी स्टॉक जैसे कि PIA या बहुत सारी कंपनीज़ की स्टॉक्स की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है कि उन कंपनीज़ की ना अर्निंग्स थी ना सेल्स थी। जब वो स्टॉक बढ़ के गिरे हैं तो फिर कितने सारे लोगों ने हाई रेट्स पे उन कंपनीज़ के स्टॉक को बाय कर लिया और अब तक वो स्टॉक यानी कि उन लोगों के हाथों में रह चुके हैं। PIA की मिसाल आप लोगों के सामने है कि कंटिन्यूसली गिरी रहे और लोअर लॉक पे लोअर लॉक लग रहे और अभी भी ये स्टॉक और मजीद गिरेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ों पे स्टॉक चला था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी ना, तभी ये स्टॉक तेजी से बढ़ा था और अब ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल कचरा पैनी स्टॉक्स हैं, ना उनकी अर्निंग्स है ना सेल्स है। मैंने तभी आप लोगों को कोई भी ऐसे कचरा पैनी स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं ताकि फिर आप लोगों को ना नुकसान उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना आप लोग बाय करें ना आप लोगों को हो। लेकिन अगर किसी ने पैनी स्टॉक को बाय करा है तो फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करके भी देख लें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में ना आप लोगों को सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी दी हुई और मैंने आप लोगों को रेकमेंड भी करे हुए। तो फिर आप लोग ने अपनी इन्वेस्टमेंट को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स में शिफ्ट कर दें ताकि फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम हो। और आप लोग कभी भी किसी भी पैनी स्टॉक को बाय करें तो फिर आप लोग पैनी स्टॉक की ना अर्निंग्स और सेल्स देख लिया करें, उसके बाद आप लोग उसमें चढ़ा करें या उसको बाय कर लिया करें। लेकिन इससे पहले KSE 100 की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की KSE 100 की परफॉर्मेंस भी रही है। ऑलमोस्ट KSE 100 ने 750 से 800 पॉइंट्स गेन करे और 23 से KSE 100 अपवर्ड की तरफ ही गया है। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। 67,000 के लेवल को भी KSE 100 ने ब्रेक किया है और 67,700 पे KSE 100 की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो ना स्टॉक के हवाले से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बता भी दिया करें ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दे दूं। इसके अलावा ये जो दो कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दूंगा और आप लोग देख भी लेंगे, क्योंकि दोनों ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और अभी मेरा आप लोगों को बाय कॉल देने का मकसद ही है क्योंकि ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ सकते हैं और शॉर्ट टर्म यानी कि इससे पहले पहले ना आप लोगों को कैपिटल गेन इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा हासिल हो सकता है। तो उसी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, GAL इसका कोड है। तो इसके अलावा ना आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, इस थंबनेल की वीडियो मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। इस थंबनेल की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है, फिर लाजमी आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को वॉच करके भी देख लें। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में एक कंपनी के स्टॉक का बताया था, गैल गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का। वो कितना ज़्यादा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, उस टाइम लो पे था, 85 रुपये के रेट पे वो ट्रेडिंग कर रहा था और वहाँ से देखा है तो ऑलमोस्ट अभी 100 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है। 106 रुपये से ऊपर का गैल के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया है और ज़बरदस्त वॉल्यूम भी बने और 23 से ये स्टॉक बढ़ ही रहा है। तो इस कंपनी का ना मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दूंगा। तो इस थंबनेल की वीडियो को मैं आप लोगों को इसीलिए वॉच करने का बोल रहा हूँ ताकि फिर आप लोग देखें, बाय कॉल्स मेरी देख लिया करें कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल कहाँ दी थी और वो स्टॉक यानी कि बाय कॉल देने के बाद कंटिन्यूसली बढ़े। और मैं तो आप लोगों का जब ये डिप पे आया था ना, जब यानी कि ये ऑलमोस्ट 40 से लेकर 45 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था गैल का स्टॉक, नवंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की, तो तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। उस टाइम तो ये डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था और ये वहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक ना ऊपर ही की तरफ गया और फिर ये कहीं पे भी रुका नहीं है, अपर कैप भी लगे हैं, इसको बुलिश भी हुआ है। वो इसलिए कि जिस तरह से इस कंपनी की जो सेल्स थी ना वो शानदार हो गई थी, यानी कि रिजल्ट्स और अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी आ जाने की वजह से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ा है। और जो इसकी गाड़ी की सेल्स आई है ना, चेरी गाड़ी की, तो देखा है तो ये स्टॉक सिर्फ अपनी ना सेल्स की बिना पे बढ़ रहा है। तो तभी मैंने आप लोगों को उस टाइम इसकी बाय कॉल भी दी थी जब ये 85 रुपये के रेटों पे 88 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। गैल के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो क्या शानदार गैल के स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है। देखा है तो अगर इसकी मैं पिछली बाय कॉल की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को 85 रुपये के रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैंने थंबनेल भी लगाया कि ये स्टॉक छक्का लगाने को तैयार है, ये थंबनेल था। तो इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच करके भी देखें। उस टाइम ये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, जो इसके रेट थे ना वो 85-86 रुपये इन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था यहाँ पे 2000
24 की 25 मार्च की। तो ये स्टॉक फिर 23 से कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गया है और 2 हफ्ते के अंदर आप लोग को देख सकते हैं कि 80 रुपये वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 105 रुपये तक गया, यानी कि 90, 100, 25 रुपये का ये स्टॉक बढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को इन रेट पे बाय किया हुआ होता ना, तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को कितना अच्छा हासिल हो जाता। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में यही बात कह रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक करते। देखिए, लाइक पे क्लिक कर देने से सिर्फ एक फायदा आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा कि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो ये वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहेगी। मैं तभी आप लोगों को देखें लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल रहा था। और ये बिल्कुल इस कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को दिखने में ये आ सकता है कि ये ना स्टॉक बिल्कुल साजगार की तरह ना आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी ये जिस तरह से बढ़ रहा है ना और बढ़ते हुए जिसके रेजिस्टेंस बनते हैं वो इसका 130 का रेजिस्टेंस बनता है। अब ये बिल्कुल आप लोगों को 130 रुपये तक ना जाता हुआ दिखाई देगा। तभी मैं आप लोगों को अभी इसकी दोबारा बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को रेकमेंड बिल्कुल करता हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर इसकी अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ तो अर्निंग शानदार आ गई हैं। सिर्फ अर्निंग्स की बिना पे ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 4-5 मंथ पहले कॉल दी थी बाय कॉल, तब ये अक्टूबर नवंबर की बात है। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट बिल्कुल डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, 45 से लेकर 50 रुपये पे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे कहा था कि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन आप लोगों को ये ज़बरदस्त दे जाएगा। और देखा है तो अगर जिन लोगों ने 45 से लेकर 50 रुपये पे इसको बाय करा मेरी इस वीडियो को देखते हुए, जो कि मेरी इसी चैनल पर ही अपलोड है, तो उन लोगों को कैपिटल गेन कितना ज़बरदस्त इस कंपनी के स्टॉक में देखिए अब तक भी हासिल हो रहा होगा। और अभी भी मैं आप लोगों को यही बात कहता हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल बुलिश होगा। ये साजगार की मिसाल आप लोगों के सामने है कि मैंने आप लोगों को 55-60 रुपये पे उसकी बाय कॉल दी थी। पिछली वीडियोस मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है साजगार की। तक तो ऑलमोस्ट ये 3 से 4 मंथ से कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ जा रहे, जबकि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना था 82-83 रुपये का। दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ। तो फिर इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया गैल ने, और ये वहां से भी निकला। तो तभी मैं आप लोगों को देखें इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ। अगर ये आप लोगों के हाथ में रह भी गया ना, बिलफर्ज गैल आप लोगों के हाथ में रह गया और गैल नीचे आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये रिवर्स लाजमी होगा, क्योंकि इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 82 से लेके ना 85 रुपये का गैल का। जहां से ये उठा है ना, यही इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये गिरता है तो ये 85 रुपये तक आ जाएगा, लेकिन अभी दिखने में नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि वॉल्यूम्स अब ये इस स्टॉक को ना ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम्स ही होते हैं मेन जो स्टॉक को बढ़ाते भी हैं और स्टॉक को गिराते भी हैं। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना वॉल्यूम्स ही तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो तभी मैंने आप लोगों से इतनी डिटेल बात भी करी, मैंने आप लोगों को बता भी दिया, ताकि फिर आप लोग ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें और कैपिटल गेन शानदार इस कंपनी के स्टॉक से आप लोग हासिल कर लें। ये था गैल का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये सिंथेटिक रेयन के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है इमेज पाकिस्तान। इमेज इसका कोड है। इस तरह से आज भी इमेज में ज़बरदस्त काम भी हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे बने हैं। तो फिर ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को ना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिर बढ़ते हुए इसके रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इमेज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इमेज के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 25 लाख से ज़्यादा शेयर्स के इमेज के स्टॉक में वॉल्यूम भी बने। और ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो 12.5 रुपये पे इमेज का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। देखिए अब इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो ये जहाँ से रिवर्स हुआ है ना, यानी कि 11.5-12 रुपये से ये जो रिवर्स हुआ है, तो ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। इससे नीचे ये स्टॉक गिर इसलिए सकता है कि ये स्टॉक ना वॉल्यूम के साथ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना इमेज के, तो बनते हैं रेजिस्टेंस इसके 20-20.5 रुपये का। अगर मैं पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो 2022 ईयर में ना फरवरी और अप्रैल के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो इमेज का ना ये बना था रेजिस्टेंस जो कि था 20-20.5 रुपये का। ये इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर नहीं पाया था, लेकिन अब आप लोगों को दिखने में ये आ सकता है कि इमेज का जो स्टॉक है ना वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। लेकिन इससे पहले ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसका जो बनता है शॉर्ट टर्म टारगेट, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट है, वो इसका बनता है 17 रुपये का। यानी कि ये स्टॉक ना 17 रुपये तक ना आ जाएगा। वो इसलिए कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहे हैं और अर्निंग शानदार है। तो अर्निंग्स ही होती हैं जो स्टॉक को बढ़ाती भी हैं और स्टॉक को गिराती भी हैं। अगर कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है तो वो स्टॉक बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन कोई स्टॉक बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं खबरों पे, यानी कि कोई भी न्यूज़ें आके लगती हैं, और वो स्टॉक यानी गिरे भी होते हैं कि अर्निंग्स ही नहीं होती, लेकिन खबरें ना वो स्टॉक को बढ़ाती रहती हैं और तेजी से वो स्टॉक बढ़ते चले आते हैं। जैसे कि PIA की मिसाल आप लोगों के सामने कि कितने लोगों ने देखें जिसने डिप पे बाय करा उसको तो कैपिटल गेन जबरदस्त हासिल होगा और वो लोग निकल भी चुके होंगे जब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था 8-9 रुपये से PIA, और तकरीबन PIA गया 33 रुपये तक। तो जितनी भी लोगों ने प्रॉफिट बुक करा 28, 29, 30 रुपये के रेट्स पे, तो उन लोगों को कैपिटल गेन PIA के स्टॉक से हासिल होगा अच्छे। लेकिन फिर जिन्होंने उन रेट पे बाय करा जो कि 30-32 रुपये के रेट्स थे, तो फिर उन लोगों को नुकसान अब तक देखा है तो लोअर लॉक लग रहे हैं, और कितना उन लोगों को नुकसान हो रहा है। ये था इमेज पाकिस्तान का टेक्निकल एनालिसिस। देखिए मैंने आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस करके इन दोनों के बता भी दिए,
ताकि फिर आप लोग देख के समझ भी लें कि यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं। और वैसे भी KC100 की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल KC100 को बुलिश होना है और 17,000 का लेवल भी ना आप लोगों को KC100 बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा 70,000 के लेवल को। तो तभी मैं आप लोगों को इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया ना, टारगेट गैल के स्टॉक का 130 रुपये का, यानी कि फर्स्ट टारगेट और पहला रेजिस्टेंस इसका 130 रुपये का ही है। तो फिर आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग देखिए अभी करंट रेटों पे इसको बाय कर लें और ऑलमोस्ट 130 रुपये पे आप लोग इसको सेल कर लें। क्योंकि देखिए सासगार की मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी और सासगार के स्टॉक ने इतना तेज़ी से बढ़ के ना आप लोगों को दिखा भी दिया। और जहाँ मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी वहाँ से तो सासगार का स्टॉक यानी कि 60 रुपये मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी और 60 रुपये वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 450 रुपये तक गया। सिर्फ मैंने ना अर्निंग्स को देखते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी थी। गैल की भी ना आप लोगों को बाय कॉल सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अर्निंग्स को देखते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज़ें ऐसी हैं जिस वजह से गैल जो है ना तेज़ी से यानी बढ़ी रहे और जिस तरह से ये अब वापसी ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल ये देख के ऐसा लग रहा है कि 130 रुपये तक जाएगा। वीडियो में ये बात बोलता हूँ ना कि आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस को देखें, लगा लिया करें, वो इसलिए कि स्टॉप लॉस ही मेन की है, यानी कि लगा हुआ होगा ना तो फिर आप लोगों का नुकसान कम से कम होगा। या वरना फिर आप लोग अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को ना स्टॉक से अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।